हेलो एवरीवन। नवांकुर डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 विषय हिंदी के पाठ 12 याचक और दाता के अभ्यास प्रश्नों को समझेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहला प्रश्न है, वृद्धा मंदिर के पास क्या काम कर रही थी? तो जैसे हमने पाठ पढ़ा था, जब भी हमने समझा था कि वृद्धा मंदिर के पास फूल बेचने का काम कर रही थी। सेठ बनारसी दास के यहाँ किन लोगों की भीड़ लगी रहती थी? सेठ बनारसी दास के यहाँ ज़रूरतमंद लोगों की भीड़ लगी रहती थी। वृद्धा सेठ जी से क्या मांगने गई थी? तो वृद्धा ने जो अपने रुपए वहाँ जमा किए थे, अमानती रुपयों में से कुछ रुपए मांगने गई थी। सेठ जी ने अपने बच्चे की पहचान कैसे की? सेठ जी ने अपने बच्चे की पहचान उसकी जांघ पर लाल रंग का चिन्ह देखकर की। बच्चा फिर से बीमार क्यों पड़ गया? बच्चा अपनी बुढ़िया माँ के वियोग से फिर बीमार पड़ गया, यानी उसकी माँ उससे दूर चली गई थी, इसलिए वो बीमार पड़ गया। उपयुक्त शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, वृद्धा निस्तब्ध टाट पर लेटी हुई आंसू बहा रही थी। तो पहले में क्या आएगा? निस्तब्ध। सेकंड है, असहाय बच्चे को देख माँ का क्या जाग उठा? ममत्व जाग उठा। आंसुओं में फूलों का क्या? मकरंद और ममता की गंध थी। सेठ जी बच्चे को देखकर हतप्रभ रह गए। बात्सल की तड़प ने वृद्धा की जिजीविषा यानी जीने की इच्छा बढ़ा दी। अब क्या है? अगले प्रश्न में सही जोड़ियां बनानी हैं। तो फूल किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? पूजा के लिए। याचक दाता, माँ में ममता होती है। मंदिर फुलवारी, मानव मानवता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। वृद्धा को उसकी मंजिल किस तरह मिल गई? वृद्धा का स्वयं का कोई पुत्र नहीं था। उस नगर के सेठ बनवारी लाल का एक छोटा पुत्र 6 साल पूर्व खो गया। वह वृद्धा के संपर्क में आ गया। उस असहाय और रोते बच्चे को देख वृद्धा ने अपनी गोद में बिठाया, उसे चुप कराने का प्रयास किया। ममता का आंचल पाकर वह बच्चा सब कुछ भूल गया। वह वृद्धा के पास रहने लगा। वृद्धा उसके लिए अधिक मेहनत करने लगी। दिन भर मेहनत से वे जो कमाती उसमें से कुछ बचत करके एक हांडी में डालती जाती। वह बच्चे के सुखद भविष्य को बुनने लगी। बच्चे को अच्छा खिलाना पहनाना और उसे प्रसन्न देखने में ही वह प्रसन्न रहती थी। इस प्रकार उसे ऐसा लगने लगा कि उसकी मंजिल उसे मिल गई हो, उसके बुढ़ापे की लाठी उसके हाथ आ गई हो। अगला प्रश्न है, मोहन कौन था? वह वृद्धा के पास कैसे आया? तो मोहन क्या था? उस नगर के सेठ बनवारी लाल का पुत्र था। एक दिन वह मेले में कहीं खो गया और संध्या के समय रोता हुआ बच्चा वृद्धा के पास पहुंच गया या वृद्धा के हाथ लग गया। वृद्धा ने उसे गोद में बिठाया, उसे चुप कराने का प्रयास किया। ममता पाकर बच्चा सब कुछ भूल गया। इस प्रकार वह वृद्धा के पास आया। अगला प्रश्न है, मोहन ज्वर से कैसे मुक्त हुआ? उत्तर है, मोहन ज्वर से पीड़ित था। सेठ बनारसी दास ने उसका इलाज करवाया। दवाओं ने अपना प्रभाव दिखाया, उसे होश आया। उसे अपने पास उस वृद्ध माँ को नहीं देखा उसने, तो वह माँ की रट लगाने लगा। उसकी हालत फिर बिगड़ गई। सेठ को उस वृद्धा का ध्यान आया। वह फौरन बच्चे को साथ लेकर वृद्धा के पास पहुंचा, उसे अपने घर लाया। घर पहुंचते ही मोहन के माथे पर वृद्धा ने हाथ फेरा। धीरे धीरे बच्चा माँ का दुलार पाकर कुछ ही दिनों में ज्वर से मुक्त होकर स्वस्थ हो गया। अगला प्रश्न है, सेठ याचक था और वह दाता। इस भाग का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यह एक अत्यंत मार्मिक कथन है। सेठ बनवारी लाल को उसका पुत्र वृद्धा से प्राप्त हो चुका था, परंतु वह उस वृद्ध माँ के वियोग में बीमार होता चला गया। अंततः सेठ को वृद्धा की झोंपड़ी में जाकर अपने घर बुलाकर लाना पड़ा, तब कहीं वह स्वस्थ हो सका।
इस स्थिति में सेठ उस वृद्धा के सामने याचक के रूप में था और वृद्धा एक दाता के रूप में थी। दाता इसलिए कि उसने अपने बुढ़ापे के सहारे को सेठ को लौटा दिया था और साथ ही उसने रुपयों की हांडी भी उस बच्चे के लिए धरोहर के रूप में लौटा दी थी। अगला प्रश्न है, सेठ जी और वृद्धा के चरित्र में से आपको किसका चरित्र अच्छा लगा, उसकी कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो ये ऑब्वियस है कि सेठ जी और वृद्धा के चरित्र में से सबको वृद्धा का ही चरित्र अच्छा लगेगा, क्योंकि वृद्धा के कार्य बहुत सही थे, उसकी ममता थी, जिसके कारण यह स्वाभाविक है कि सभी को वृद्धा का चरित्र अच्छा लगेगा। उसके कारण निम्नलिखित हैं। पहला, वृद्धा के मन में बच्चे के प्रति पूर्ण सहानुभूति, ममता और निर्लोभ भाव था, यानी कोई लोभ नहीं था उसे। बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए उसने और अधिक मेहनत करके धन जुटाया। सेठ ने जब मोहन पर अपना अधिकार जताया तब उसने अपनी ममता की बलि चढ़ाकर उसे सेठ को सौंप दिया और उसके लिए धन जमा धन भी उसी के साथ दे दिया। वस्तुतः वृद्धा भिखारन नहीं थी, याचक नहीं थी, वह तो दाता थी, जिसने अपने पास का सब कुछ पुत्र और जमा धन भी सेठ को वापस कर दिया। अगला है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए अर्थ स्पष्ट करते हुए। टस से मस न होने का अर्थ है तनिक भी द्रवित न होना। प्रयोग, वृद्धा के गिड़गिड़ाने पर भी सेठ बनवारी लाल टस से मस नहीं हुआ। हाथ पांव फूल जाना का अर्थ घबरा जाना। बच्चे को गंभीर हालत में देखकर सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे। चंगुल में दबाना का अर्थ दबाव में रखना। साहूकारों ने भारतीय किसानों को कई वर्षों तक अपने चंगुल में दबाकर रखा। तांता बांधना का अर्थ लगातार आना जाना। शादी के समय क्या होता है, मेहमानों का घर पर तांता बंधा रहता है। जान में जान आना का अर्थ पूर्ण होश में आना। माँ को अपना खोया हुआ बेटा पुनः मिल जाने पर जान में जान आई। अगला प्रश्न है, याचक और दाता शब्दों के क्रिया रूप लिखकर संज्ञा और क्रिया रूपों के वाक्य बनाइए। उत्तर, याचक का क्रिया रूप याचना करना, दाता का दान करना। तो याचक का अपन वाक्य बनाते हैं तो राजा याचक को दान देता है, दाता गरीबों को भोजन देता है। याचना करना का याचना करने से भीख नहीं मिलती है और दान करने का वाक्य दान करने से पुण्य मिलता है। अगला प्रश्न है, दुखिया शब्द के दुख में ईया प्रत्यय लगा है, तो दुखिया शब्द बना। इसी प्रकार ईया तथा बाला प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना है। तो ईया प्रत्यय लगाकर आप देखिए, बनिया, धनिया, गुनिया, मुनिया, सुखिया, दुखिया, ये शब्द बनाए। बाला प्रत्यय लगाकर क्या, परिवार वाला, कार वाला, दूध वाला, ठेले वाला, गाड़ी वाला, सब्जी वाला, ये हमने सब बनाए प्रत्यय लगाकर। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, आ और बी प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। सॉरी, उपसर्ग लगाकर, इसमें गलत लिखा है, प्रत्यय लगाकर, हमें उपसर्ग लगाकर बनाना है। तो आ उपसर्ग लगाकर अमान्य, असंभव, अयोग्य, असंभव और अशुभ। तो ये आ उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बनाए। अब बी उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बनाने हैं, विनय, विभाव, वियोग, विशेष और विकार। तो इस प्रकार हमने पाठ 12 याचक और दाता के अभ्यास प्रश्नों को पढ़ा एवं समझा। इसकी अगली वीडियो में हम पाठ 13 का अध्ययन करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।